नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है पासवर्ड चेंज करना। देखो पासवर्ड चेंज करना दो तरह से चेंज होता है। एक तो होता है कि हम पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड करके पासवर्ड चेंज होता है, और एक होता है कि नहीं हमको याद है लेकिन हमको लगता है कि मेरा पासवर्ड किसी को पता चल गया, हमको चेंज करना है। तो अभी हम लोग वही देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि पासवर्ड आपका किसी को पता चल गया है और आपको चेंज करना है तो उसमें क्या होता है, आपको करंट पासवर्ड देना पड़ता है और न्यू पासवर्ड देना पड़ता है और रीटाइप पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आना चाहिए लॉगिन के बाद में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब लॉगिन हो रहा है तो कहां से हो रहा है, पार्शियल व्यू में हम लोग देखते हैं कि लॉगिन होने के बाद जो ऑप्शन आता है, तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन कब आना चाहिए, लॉगिन होने के बाद। तो यहां जो हमारे पास ऑप्शन है ले लिए, यहां पर हम लोग देते हैं कौन सा, लॉगिन, और लॉगिन के अंदर ही हम लोग बनाएंगे क्या, किस नाम से, चेंज पासवर्ड नाम का ऑप्शन रहेगा। और लॉगिन के अंदर एक्शन मेथड क्या रहेगा, चेंज पासवर्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक मिनट डबल हो गया, कि जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहां पर हमको एक ऑप्शन और दिखेगा चेंज पासवर्ड का। देखो पहले नहीं दिखेगा, जब लॉगिन करेंगे तब दिखेगा। आया, पहले नहीं दिख रहा था, अब आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको सबसे लास्ट में रखते हैं, ये वाला चीज को थोड़ा अच्छा दिखेगा, जो हमारा यूजर नेम वाला है। नहीं नहीं रहने दो, वहीं कोई दिक्कत नहीं, लॉग आउट से पहले वो रहेगा तब ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हम लोग इसको रिमेंबर मी कर देते हैं, बार बार डालना नहीं पड़ेगा। अब ये सही दिख रहा है, ऑप्शन एक तरफ और यूजर नेम और लॉग आउट एक तरफ, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग चेंज पासवर्ड पर जब क्लिक करेंगे, ठीक है, चलिए, तो क्या होना चाहिए, एक व्यू आना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मॉडल बनाएंगे, व्यू मॉडल। क्या बनाएंगे, व्यू मॉडल। व्यू मॉडल हमारा कहाँ बनेगा, व्यू मॉडल नाम का हम लोग फोल्डर बनाए हुए हैं, यहाँ है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे और क्लास। अब देखो एग्जिस्टिंग पासवर्ड चेंज करने में क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है वो बताते हैं। पहले देते हैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल डॉट सी एस। उसमें होता है पहला करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तीन ही प्रॉपर्टी होता है। चलिए, नहीं और हाँ एक और चीज़ होगा, ईमेल आईडी भी तो होगा, ईमेल आईडी होगा। ऐसे ईमेल आईडी हम लोग निकाल के भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईमेल आईडी रहेगा लेकिन तुमको डालना नहीं है, वो रहेगा पहले से और उसमें डिजेबल रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ रहेगा पब्लिक, ऑटो फिल रहेगा वो ऑटो फिल रहेगा, पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल। हम लोग एक काम करते हैं ना, पहले जो बनाए हुए हैं यूज़र वाला उसी को खोलते हैं, यूज़र बोल रहे हैं, रजिस्टर वाला, रजिस्टर व्यू मॉडल है ना, यहीं से पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सारा को, और जो जो जरूरत है उसको रखेंगे, जो जरूरत नहीं उसको हटा देंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग को कम लिखना पड़ेगा। कहाँ चला गया, चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल। देखो इसमें हमको नेम नहीं चाहिए तो नेम हटा दिए, ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, एक करंट पासवर्ड भी चाहिए वो कर लेंगे। उसके बाद एक क्या चाहिए, पासवर्ड, एक कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, और एक और चीज चाहिए तुमको, एग्जिस्टिंग पासवर्ड। क्या चाहिए, तो पासवर्ड की जगह क्या रहेगा, एक हो गया न्यू पासवर्ड, प्लीज एंटर न्यू पासवर्ड। इसका नाम हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है, और एक हो जाएगा तुम्हारा कंफर्म पासवर्ड, एक हो जाएगा एग्जिस्टिंग पासवर्ड। एग्जिस्टिंग पासवर्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे, या बना ही देते हैं ना। ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, उसके बाद होगा करंट पासवर्ड, तो यहां पहले देते रिक्वायर्ड, करंट और एग्जिस्टिंग। हाँ वही तो बोल रहे थे, एक होगा
करेंट पासवर्ड या एग्जिस्टिंग पासवर्ड, ठीक है। अभी दिखा रहे, एक मिनट जो एरर मैसेज इक्वल्स टू प्लीज एंटर करेंट पासवर्ड, ठीक है। उसका नाम लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग करेंट पासवर्ड। इसका भी डेटा टाइप क्या कर देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। अब देखो इसका जो मॉडल बना उसमें क्या बना, एक ईमेल आईडी होगा, एक क्या होगा करेंट पासवर्ड, एक क्या होगा तुम्हारा न्यू पासवर्ड जिसको पासवर्ड नाम से ले रहा है, और एक क्या ले लिए कंफर्म पासवर्ड। बाकी सब कुछ वैलिडेशन उसी तरह से रखे हैं। ये मेरा मॉडल बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं हम लोग कहां पे, लॉगिन वाला जो हमारा कंट्रोलर है उसमें। अब यहां पे आपको बनाना पड़ेगा चेंज पासवर्ड के नाम से एक व्यू, तो पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या देंगे चेंज पासवर्ड। और ये क्या करेगा, पहले तो ये चेक करेगा कि साइन इन है कि नहीं है। ध्यान दो, पहले क्या चेक करेगा कि वो पासवर्ड चेंज तभी होगा जो पहले से साइन इन होगा। तो अगर साइन इन मैनेजर डॉट इज साइन इन मतलब साइन इन है, तब अपना क्या करिए, अगर साइन इन है तो अपने व्यू को रिटर्न करिए। ध्यान से समझो, साइन इन है तो अपने व्यू को रिटर्न करिए, और साइन इन नहीं है, एक मिनट, साइन इन है तो अपना व्यू को रिटर्न करेगा। तो यहां क्या करेगा रिटर्न व्यू, और साइन इन नहीं है तो वापस अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो कहां भेज देगा, लॉगिन पेज में। तो यहां क्या करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, किसको भेज दीजिए लॉगिन को। और उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि तभी खुले जब लॉगिन किया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे ऑथराइज। तो ऑथराइज का मतलब क्या होता है, बिना लॉगिन किए ये कॉल, ये इसको कॉल कराने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली कॉल होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है तुमको कि जो करेंटली लॉग्ड इन यूजर है उसका ईमेल आईडी भी तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम बोले पहले से फिल होके आएगा, वो क्या होगा पहले से फिल होके आएगा। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, व्यू डेटा में ईमेल आईडी भेज देते हैं। ईमेल आईडी कहां से निकालेंगे, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर तुम वहां पे इंजेक्ट करोगे वहां पे इंजेक्ट करके यूज कर सकते हो, या यहां से भी भेज सकते हो। अगर यहां से भेजना है तुमको तो कैसे भेजेंगे, अभी हम बताए थे यूजर मैनेजर, थोड़ा देर पहले बताएं, डॉट यूजर्स डॉट मतलब पिछले सेशन में ही बताए थे, फाइंड डॉट डिफॉल्ट एसिंक दे देंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे एसिंक्रोनस यूज कर रहे थे, यहां अवेट हो जाएगा। और यहां क्या देंगे एक्स का एक्स डॉट ईमेल इक्वल्स टू यूजर मैनेजर डॉट गेट यूजर नेम, और यहां पे क्या पास कर देंगे यूजर। जो कोड वहां लिखे थे वही कोड यहां पे भी लिख देंगे। तो अब क्या होगा हमारे पास, अच्छा ये तो अभी ये नहीं आएगा, एक मिनट जो यहां पे आपको पहले where यूजर बनाना पड़ेगा। एक बार जब where यूजर बन गया तो हम लोग चेक करेंगे, अगर यूजर नॉट इक्वल्स टू नल है मतलब को मिल गया है, तो क्या करना है ईमेल इक्वल्स टू यूजर डॉट यूजर नेम। तो इससे क्या होगा, जैसी कोई चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेगा पहले चेक करेगा यूजर लॉगिन किया हुआ है कि नहीं, क्या किया हुआ है, तो यूजर का डिटेल निकालेगा और उसका ईमेल आईडी निकाल के क्या करेगा व्यू डेटा में डाल देगा और कहां भेज देगा व्यू को। अब इसका व्यू बनाना होगा, चलिए इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, एम्प्टी लेके ऐड, चेंज पासवर्ड डॉट CSS टेबल। अब हम लोग क्या करेंगे व्यू के हिसाब से पूरा का पूरा व्यू के हिसाब से हम लोग डिजाइन करें, तो व्यू के हिसाब से डिजाइन करने के लिए मॉडल व्यू के हिसाब से, तो उस मॉडल व्यू को ऑब्जेक्ट लाना होगा। तो @model, हमारा मॉडल व्यू क्या था चेंज, एक मिनट पहले तो नेम स्पेस का नाम देना पड़ता है,
आइडेंटिटी डेमो डॉट व्यू मॉडल्स डॉट चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल। उसके बाद हम लोग डिजाइन करेंगे अपना व्यू को, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिव क्लास इक्वल्स टू, यह एक काम करते हैं ना, रजिस्टर वाला ही उठा लेते हैं। कौन सा उठा लेते हैं, रजिस्टर वाला। तो रजिस्टर डॉट सी एस HTML है, इसी को पूरा का पूरा उठा लेते हैं और इसमें जो जो चेंजेस है वो चेंजेस हम लोग कर लेंगे। तो पिछला जो रजिस्टर वाला नहीं देखा वो रजिस्टर वाला देख लेगा जाके। यहां पे दे देंगे टाइटल इसका चेंज पासवर्ड। अब देखो इसमें नेम नहीं है, तो नेम को क्या करेंगे, हटा देंगे। ईमेल है, पासवर्ड भी है, लेकिन पासवर्ड से पहले एक और भी चीज है। पासवर्ड से पहले क्या है, करंट पासवर्ड। क्या है, करंट पासवर्ड। यहां पे भी क्या ले लेंगे, करंट पासवर्ड। यहां पे भी क्या ले लेंगे, करंट पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहां पासवर्ड तो है, ठीक है, ऐसा इसका लेबल हम वहां चेंज कर देंगे। कंफर्म कर दिए और यहां पे बटन वगैरह लगा, देखो सब कुछ वही रह गया। अब यहां पे हम लोग जाते हैं वापस थोड़ा सा इसके चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल में। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले नेम ईमेल आईडी है, इसका डिस्प्ले नेम हम लोग क्या कर देंगे, करेंट पासवर्ड। थोड़ा स्पेस देखिए, क्या एरर क्या आ रहा भाई। डिस्प्ले नेम करेंट पासवर्ड, एरर क्यों आ जा रहा है इसमें। डिस्प्ले नेम इज नॉट इवेंट पब्लिक मेथड टेक नो आर्गुमेंट। क्यों भाई, यहां ले रहा तो यहां क्यों नहीं ले, ऊपर कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या हम लोग। डिस्प्ले नेम ऊपर है, डिस्प्ले नेम नीचे भी है, ईमेल आईडी यहाँ पे भी है। यहाँ करंट पासवर्ड दे के देखते हैं, करंट पासवर्ड। अच्छा, इसमें गेटर सेटर नहीं दिए, देखो हो गया। इसको हम लोग डाले थे, इसका गेटर सेटर, देखो कहाँ कहाँ गलती होता है। ये हो गया करंट पासवर्ड, ये हो जाएगा एंटर न्यू पासवर्ड। तो इसका हम लोग डिस्प्ले नेम चेंज कर देंगे। इसका डिस्प्ले नेम नहीं दिया हो तो इसका डिस्प्ले नेम क्या करते हैं, डिस्प्ले नेम न्यू पासवर्ड, और इसका कर देंगे कंफर्म न्यू पासवर्ड। यहां प्लीज एंटर, अच्छा यहां ये हमारा व्यू बन गया। एक बार व्यू को चेक कर लेते हैं कि व्यू कैसा दिखता है। अभी व्यू में ईमेल आईडी लिखा हुआ नहीं है क्योंकि हम लोग वहां सेट नहीं किया, अभी सेट करेंगे। ऑटोमेटिक लॉगिन लिया, क्यों लिया, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, सेव वो कर दिए थे ना, रिमेंबर मी। ठीक है, अब चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। देखो अच्छा ये रजिस्टर लिखा हुआ रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग दिए हैं वहां पे। तभी हम लोग क्या करते हैं, वहां चेंज कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करने में यही ना होता है। अब यहाँ रजिस्टर की जगह क्या कर देंगे, चेंज पासवर्ड। उसके बाद अब यहां पे देखो हम लोग क्या चाहते हैं, ईमेल आईडी में वैल्यू सेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू, याद होगा अभी हम लोग वहां क्या दिए थे, व्यू डेटा। अब व्यू डेटा में क्या दे दिए थे,
ठीक है। और इसको हम लोग डिजेबल रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि किसी दूसरे का चेंज कर दे। तो डिजेबल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड ऑनली क्या कर देते हैं, रीड ऑनली। इससे क्या होगा कि वहां पहले लिखा हुआ आएगा और तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जो लॉगिन किया रहेगा उसी का ईमेल आईडी आ जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। फिलहाल अभी लॉग आउट करेंगे, हम अपना लॉगिन करेंगे। लॉग आउट कर, अच्छा पहले चेंज पासवर्ड करके देखते हैं। आया नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ डालने के लिए तो परमिशन नहीं दी हम लोग, रीड ऑनली कर दिया। वहाँ आना चाहिए अपने वैल्यू इक्वल्स टू दिए ना हम लोग ईमेल में, व्यू डेटा का ईमेल। अच्छा यहाँ देखते हैं यहाँ से क्या भेजे हम लोग, चेंज पासवर्ड, लॉगिन कंट्रोलर किधर गया, व्यू डेटा पास तो किए ईमेल, उसके बाद यहाँ भेज रहे हैं हम लोग। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और चेक करते हैं कि वैल्यू क्या जा रहा है। अरे यहाँ से नहीं होगा तो वहाँ इंजेक्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ आए हम लोग, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आ गया, यहाँ से सीधे यहाँ आ जा रहा है, मतलब उसको मिल नहीं रहा है यूजर। नहीं नहीं, यूजर में हाँ आया तो है, ठीक है। व्यू डेटा में क्या गया भाई, व्यू डेटा में नहीं गया है। अच्छा यहाँ हम लोग गलती कर दी, देखो यहाँ नॉट इक्वल टू नल होगा। अगर यूजर नॉट इक्वल टू नल है तब नहीं डालेगा, इक्वल टू नल है तो थोड़ी डालेगा। हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ गलत दे दिए हैं। यही होता है, देखो ब्रेक पॉइंट लगाने से पता चलता है। वो कह रहा है कि डेटा आ रहा है और हम दे दिए यूजर इक्वल टू नल है तब डालना, नहीं यूजर नॉट इक्वल टू नल को तब डालना है। तो यहाँ से कह रहा है कि इक्वल टू नल तो था नहीं, तो यहीं से सीधे बाहर चला जा रहा था। अब हो जाएगा। देखो डाला हुआ आ रहा है पासवर्ड, तो खैर वो अपने आप ऑटो कंप्लीट से आ रहा है। अब देखो यहाँ तुम क्लिक करके चेंज नहीं कर सकता। अब तुमको यहाँ क्या करना है, करेंट पासवर्ड डालना है या न्यू पासवर्ड डालना है, यहाँ किस पर करना है, कंफर्म। जब सबमिट करेंगे तो ये किसको कॉल करेगा, अपने पोस्ट को। अच्छा डू यू हैव, ये सब भी हटा देते हैं यहाँ नीचे में, रजिस्टर आ रहा बटन पे तो वो हटा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी कॉपी पेस्ट किए ना दोस्तों, वहाँ से सारा कुछ उठा लिया है। बैक वाला रहने देते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा दिए, या बैक वाला भी हटा देते हैं, बैक क्या के लिए रखेंगे। तो अब अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म है, तो वो अपने फॉर्म को रजिस्टर की जगह पे यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज पासवर्ड। तो अब ये अपने पोस्ट को कॉल करेगा। तो अब मेन है इसका पोस्ट, कि वो कैसे डेटा निकालेगा और कैसे चेंज करेगा। और वो चेंज करना बहुत आसान है, बता देते फटाफट हो जाएगा। आ रहा है। अब मान लो करंट पासवर्ड यहां दे दिए, यहां न्यू पासवर्ड दे दिए, ठीक है। और न्यू पासवर्ड देने के बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये किसको कॉल कराएगा, अपने पोस्ट को। तो चलिए लॉगिन कंट्रोलर के अंदर आते हैं और इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे। तो यहां पे करेंगे HTTP पोस्ट, और ये क्या लेके आएगा, वहां से ऑब्जेक्ट लेके आएगा, किसका ऑब्जेक्ट लेके आएगा, चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल का। पहले चेक करेंगे इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर इज वैलिड है तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, रिटर्न व्यू, और यहां से मॉडल को डाल के वापस भेज देगा। मतलब अगर कोई फील्ड वगैरह खाली है तो एरर मैसेज वगैरह आ जाएगा वहां पे। चलो इसको देख लेते हैं कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। क्या गड़बड़ हो गया भाई।
ठीक है। अब यहाँ चेंज पासवर्ड पे गए और हम इसको दोनों को नहीं डालते, आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं आया ईमेल आईडी। अच्छा, ईमेल आईडी इसलिए नहीं आया कि जब दोबारा यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं तो फिर वो यहाँ से मॉडल भेज रहे हैं तो मॉडल, लेकिन मॉडल में तो वहाँ जाना चाहिए जो यहाँ से हम लोग का था पहले से। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है, नहीं प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से तो हम लोग इसको भेजे नहीं हैं ये वाला चीज़, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। इस चीज़ को यहाँ फिर लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को वापस यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोबारा तो यहाँ से जा नहीं रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। अब देखना अब हो जाएगा। लॉगिन किए, चेंज पासवर्ड में गए, आया ना दोबारा, क्योंकि दोबारा यहां से नहीं भेज रहे। चलो अब अगर मान लो कि तुम्हारा सब कुछ सही है तो पासवर्ड चेंज करना। पासवर्ड चेंज करने के लिए यूजर मैनेजर का ही यूज करते हैं। अब देखो यूजर मैनेजर में क्या होगा, यूजर मैनेजर ये बोले थे कि यूजर से रिलेटेड जो भी काम करना होगा उसके लिए यूजर मैनेजर का यूज करेंगे। यहां करेंगे चेंज पासवर्ड एसिंग, लेकिन ये देखो पैरामीटर क्या क्या लेता है। ये पैरामीटर लेता है सबसे पहले तो यूजर का ऑब्जेक्ट लेगा, तो यूजर का ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, यूजर का ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है नहीं अभी। उसके बाद करेंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, तो करेंट पासवर्ड न्यू पासवर्ड तो इससे मिल जाएगा, लेकिन यूजर का तो मेरे पास है नहीं। तो सबसे पहले करेंटली लॉग्ड इन यूजर का इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ये काम करते हैं ना, ये जो चीज किए हुए है ना इसको ऊपर कर लेते हैं। कहां कर लेते हैं, जैसी होगा ये निकाल लेगा। तो यूजर का इंफॉर्मेशन यूजर में आ गया। एक मिनट, दो बार एक कहां गड़बड़ हो गया यार, हमको ये वाला चीज को ऊपर करना है, ठीक है। ऊपर ले गए तो अब हमारे पास यूजर तो आ गया। अगर मान लो मॉडल स्टेट वैलिड है तो ये क्या करेगा, मॉडल स्टेट अगर वैलिड है तो ये अब हमको चेंज करेगा पासवर्ड को। तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए क्या होता है, हम लोग करते हैं वैर रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट, ठीक है। अवेट कर दिया और यहां क्या करेंगे, यूजर मैनेजर डॉट चेंज पासवर्ड एसिंग। किस यूजर का करना है, जो करेंटली लॉग्ड इन है, तो उसका इंफॉर्मेशन तो निकाल लिए हम लोग, ठीक है। करेंटली लॉग्ड इन यूजर का इंफॉर्मेशन निकाल लिए। उसका करेंट पासवर्ड क्या है, तो मॉडल डॉट, हम लोग याद होगा करेंट पासवर्ड नाम से वेरिएबल बनाए थे वो आ गया। और उसका न्यू पासवर्ड क्या है, मॉडल डॉट न्यू पासवर्ड, नहीं पासवर्ड नाम से था, नहीं एक मिनट उल्टा हो गया। हाँ, न्यू पासवर्ड को पासवर्ड से था, किस नाम से था, हाँ न्यू पासवर्ड डिस्प्ले नहीं था, यहाँ क्या था, पासवर्ड ही था। ऐसे तुम अगर उसको सुधारना चाहता तो सुधार लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड की जगह क्या देते हैं, न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो वहाँ न्यू पासवर्ड दे दिए तो फिर तुमको व्यू के अंदर भी आके चेंज करना पड़ेगा। कहाँ आ गया चेंज पासवर्ड सी एस सिस्टम, तो यहाँ पे एरर आ गया ना क्योंकि यहाँ पे न्यू पासवर्ड नहीं है। यहाँ क्या ले लिए, न्यू पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, यहाँ से भी एरर खत्म हो गया। अब आते हैं लॉगिन कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पहले इसको हटा देते हैं क्योंकि उसको हम लोग ऊपर ले गए और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, न्यू पासवर्ड। अगर सब कुछ सही रहा तो ये क्या आएगा, इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड। अगर पासवर्ड चेंज हो गया तो सक्सीड होगा और नहीं तो क्या होगा, एरर होगा। तो अगर पासवर्ड सक्सीड है तो हम लोग क्या करते हैं, मैसेज देते हैं या हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं, रिडायरेक्ट रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन और इसको होम पेज में भेज देते हैं, ठीक है। तो होम पेज में भेजने के लिए कौन सा है, इंडेक्स, और किसका, तो ये होम कंट्रोलर का इंडेक्स में भेज देगा। तो अगर सक्सेस हो गया तो होम कंट्रोलर के इंडेक्स में भेजा, सक्सेस नहीं हुआ तो फिर वापस यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आके फिर वापस यहाँ चला जाएगा। चलो देखते हैं। चेंज पासवर्ड में गए, करेंट पासवर्ड, ठीक है। न्यू पासवर्ड अभी हम देते हैं पास हैश 123, पहले था पास @123, अब दे दिए पास हैश 123। यहां कर दिए चेंज, होम पेज में आ गए मतलब चेंज हो गया। अभी लॉग आउट करते हैं, नया वाला पासवर्ड से हम लोग चेक करते हैं। देखो पुराना पासवर्ड से डालते हैं, लिया नहीं लिया, नया पासवर्ड डालते हैं,
पास हैश 1 2 3। और यहां क्या करते हैं, ले लिया, गलत डाल दिए थे तो पासवर्ड चेंज हो गया। तो ये हो गया कि अगर एग्जिस्टिंग पासवर्ड है, करंट पासवर्ड डाल के चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन तुम कहीं पे भी दे सकते हो। अभी हम फिलहाल नैप बार में दे दिए हैं, यहाँ से लॉग आउट कर दिए। तो इस तरह से आज दो चीज़ देखे। पहला, इससे पहले वाला सेशन में हम लोग क्या देखे, इससे पहले वाले सेशन में देखे कि तुम्हारा लॉगिन के बाद अगर यूजर नेम कहीं पे भी दिखाना है, व्यू में कैसे दिखाएंगे, नैप बार में कैसे दिखाएंगे। और दूसरा, लॉगिन करने के बाद अगर कोई पासवर्ड अपना चेंज करना चाहता है जानबूझ के तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो फाइनली होगा हमारा फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, तो हमारा पूरा आइडेंटिटी का बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।